कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे यूपीपीएससी स्टाफ नर्स के बारे में, जिसका प्री करा लिया गया है, जिसका रिजल्ट भी प्री का आ गया है, जिसका मेंस बाकी है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए भर्ती 2023 की है यूपीपीएससी की स्टाफ नर्स की, और यह भर्ती मेडिकल कॉलेज की है, हॉस्पिटल की नहीं है, मेडिकल कॉलेज की भर्ती है। इसमें टोटल मेल की 171 और फीमेल की 1550 सीट है। इस पर भर्ती कराई गई थी, जिसका प्री करा लिया गया है। इसके मेंस के ऊपर भी डिस्कस हम लोग करते हैं। देखिए जो इसका मेंस है उसका चर्चा अभी चल रहा है कि इसका मेंस कब कराया जाएगा, जिसका 24 अप्रैल को कराना था, लेकिन कुछ इलेक्शन की वजह से और कुछ आर का जो पेपर लीक का मामला हुआ था उसकी वजह से इस एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया था। और आयोग के द्वारा नोटिस जारी कर दी गई थी कि अतिशीघ्र इसका कैलेंडर जारी किया जाएगा और एग्ज़ाम कराया जाएगा। ये नोटिस जारी कर दी गई थी। अतिशीघ्र कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा, ऐसा आयोग ने कहा था, नोटिस में दिया था, लेकिन अभी तक इसका कैलेंडर नहीं आया है। एक उम्मीद जताई जा रही है कि जैसे जिस प्रकार चर्चा चल रही है, उम्मीद इस प्रकार जताई जा रही है कि इस महीने तक इसका कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। यह कोई जो मैं आपको बता रहा हूँ कोई ऑफिशियल नहीं है, लेकिन इस महीने आने की पूरा चांस है, आप लोगों का आने का चांस है कि आप लोगों का जल्द ही जारी हो जाएगा कैलेंडर, और उसमें एग्ज़ाम डेट भी आपका मेंशन होगा। और एक अनुमानित है कि आप लोगों का एग्ज़ाम जुलाई महीने में करा लिया जाएगा। यह अनुमानित है, यह कोई ऑफिशियल नोटिस या ऑफिशियल डाटा के माध्यम से नहीं बताया जा रहा है। जो अनुमानित है उसे अनुमानित बताया जाता है, बाकी जो ऑफिशियल होता है हम उसको ऑफिशियल बताते हैं। तो इसका जुलाई महीने में एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, जहाँ तक उम्मीद है कि करा लिया जाएगा। बाकी बात करते हैं आप लोगों की तैयारी के ऊपर, तो तैयारी आप लोगों की लगभग हो चुकी होगी। जैसे इसका प्री क्वालीफाई किए थे, वैसे मैं तुरंत में वीडियो मेंस के लिए बना के बता दिया था आप लोगों को कि इसका मेंस 24 अप्रैल को कराया जाना है। आप लोग तैयारी कैसे करें, उसके हिसाब से आप लोगों को 1-2 महीना एक्स्ट्रा मिल चुका है, तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों की तैयारी पूरी हो गई होगी। और पहले वीडियो से लेके मैं अभी तक यही बताता रहा कि आप लोग बुक से पढ़ें और लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन को 125 वर्ड में और लॉन्ग क्वेश्चन को आपको 300 वर्ड में लिखना है। आप नर्सिंग के किसी भी बुक में आप ढूँढें, आपको 300 वर्ड कहीं नहीं, किसी भी क्वेश्चन के आंसर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। उसके लिए मैंने बताया था कि आप इंटरनेट की सहारा लें और कुछ अपना कॉमन सेंस भी यूज़ करें और लिखें। तो आप जिस लॉन्ग क्वेश्चन को बनाकर आप जिसको लिख रहे हैं, उसको आप कोशिश करें कि अपना भी कॉमन सेंस यूज़ करें, कुछ इंटरनेट के माध्यम से लिखें और कुछ रिलेटेड लिखें। जैसे जो क्वेश्चन आप बना रहे हैं उसको आप उससे रिलेटेड लिख सकते हैं। जिस क्वेश्चन को बना रहे हैं उससे रिलेटेड आपको 300 वर्ड पूरा करना पड़ेगा। यदि आप 300 वर्ड पूरा नहीं करते हैं तो आपको मार्क्स उसमें कम हो जाएंगे। ये मैं आप लोगों को पहले से वीडियो बनाया हूँ और उससे आप लोगों को बताता रहा हूँ, और मैं उम्मीद यही करता रहा हूँ कि आप लोगों की तैयारी उसके हिसाब से हो चुकी है, आप लोग प्रिपेयर हो चुके हैं, अपने मेंस के लिए तैयारी कर चुके होंगे। जिनकी तैयारी अभी नहीं हुई होगी वो बहुत जल्दी तैयारी में अपने अपने तैयारी में थोड़ा तेज़ी लाएँ और थोड़ा सा मेहनत और करें, तैयारी को कंप्लीट करें। कंपटीशन नहीं है, वह बहुत ही कम कंपटीशन है फीमेल के लिए, मेल के लिए थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन फीमेल के लिए बहुत ही कम कंपटीशन है। देखें, आप एक और क्वेश्चन आते हैं कि सर इसमें लाइनिंग का आएगा कि आप ब्लैंक ही आएगा। मैं पहले बताया था कि आप A4 के साइज़ के पेपर लें, एक बंडल पेपर ले लें, उसको स्टेपलर करें, कम से कम 20 पेज का बनाएं, स्टेपलर करें, उस पर लिखने की प्रैक्टिस करें। ये मेरी पहली वीडियो होगी जो आप देखेंगे प्री के बाद की। तो वो इसी पे मैं अभी तक हूँ, अभी अभी तक मैं वही बताया कि आप वैसे ही उस पर लिखने की प्रैक्टिस करें और 300 वर्ड और 125 वर्ड का लिखने का प्रैक्टिस करें। उसमें लाइनिंग का आएगा या ब्लैंक आएगा। देखिए 2022 में लाइनिंग का आया था और उस पर बच्चों ने अपना एग्ज़ाम दिया था। लेकिन आयोग है, देखिए ये यूपीपीएससी आयोग है, ये डीएसपी और एसडीएम का भर्ती भी कराता है, जैसे आईएएस, जैसे यूपीएससी आईएएस वगैरह के एग्ज़ाम कराते हैं। तो बड़े लेवल के, देखिए बड़े लेवल के आयोग हैं, बड़े लेवल के एग्ज़ाम कराते हैं। उनका कहीं भी नोटिस में नहीं दिया है कि हम आपको ऐसे कॉपी देंगे। तो इसलिए मैं बताया कि आप लोग ब्लैंक पेज पे ही लिखने की प्रैक्टिस करें, बिना लाइनिंग के पेज पे लिखने की प्रैक्टिस करें। यदि आयोग ने आप लोगों को बिना लाइनिंग का यदि पेज दे देता है तो आप लोगों को दिक्कत होगी। इसलिए मैं आप लोगों को उससे बताया कि आप लोग प्रैक्टिस इसी पे करें, ताकि उस समय यदि आता भी है तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी और आप लोग अपना लिख देंगे। तो अभी भी उसी पे प्रैक्टिस करते रहें आप लोग, अभी टाइम है, उसी पे करें, ब्लैंक पेज पे ही करें। बाकी लाइनिंग का चांस है कि आपका लाइनिंग वाले ही आएगा।
और एक इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन आए थे कि सर इसका कैलेंडर और एग्ज़ाम, तो कैलेंडर इस महीने में आ जाएगा आप लोगों का, एग्ज़ाम आप लोगों का जहाँ तक पूरा उम्मीद है जुलाई मंथ में हो जाना चाहिए। जुलाई मंथ तक आप मैं 15 जुलाई बताया था पहले वीडियो में कि 15 जुलाई तक एग्ज़ाम होना चाहिए, तो आप लोग 15 जुलाई तक तैयारी करके ही रखें। यदि जुलाई लास्ट तक भी हो जाता है तो कोई इश्यू नहीं, आप लोगों को मौका मिल जाएगा थोड़ा पढ़ने के लिए। और कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके तैयारी हो चुकी है, कमेंट्स में आते हैं कि तैयारी हो चुकी है, कुछ ऐसे अभ्यर्थी जिनकी तैयारी नहीं हुई है तो अपना तैयारी करते रहें। बात करेंगे कंपटीशन का, तो देखिए जो मेल का कंपटीशन है वह 1/7 मतलब एक सीट पे 7 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, और जो फीमेल हैं उनका करीब 1.5 का 1.8 और कुछ अभ्यर्थी के जुम्मन में चले गए हैं, तो 1.5 मान के चलें कि 2 लोग से भी कम है, एक सीट पे 2 लोग से भी कम है, तो उनका कंपटीशन बहुत ही कम है। और बाकी ये कमेंट आया था कि सर इसका कट ऑफ क्या जाएगा। कट ऑफ तो हम अभी भी आप लोगों को बता देंगे, वही कट ऑफ सेम जाएगा, लेकिन हम अभी कट ऑफ आप लोगों को यदि बता भी दिए तो आप लोग तैयारी करने में थोड़ा कम ही कर देंगे, सोचेंगे हम तो इतने में ही पास हो जाएंगे, इसलिए कट ऑफ नहीं बताया जा रहा। जिस दिन आप एग्ज़ाम देंगे हम उसी दिन आपका कट ऑफ बताएंगे, और मैं विश्वास करता हूँ, मैं उम्मीद करूँगा कि मेरा बताया हुआ कट ऑफ आप लोगों को बिल्कुल करेक्ट जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ कि कितना कट ऑफ जाने वाला है, लेकिन मुझे पता है कि कितना कट ऑफ इस बार जाने वाला है। जिस हिसाब से आप 2021, 2017, 2022 को देखेंगे, आप खुद समझदार हैं, आपको खुद पता चल जाएगा। 2021 में करीब 2021 में करीब 200 सीट खाली चली गई, 2017 में करीब 1500 सीट खाली चली गई, 2022 में 50% सीट खाली चली गई। तो अभी आप कट ऑफ का क्या उम्मीद करते हैं? आप कट ऑफ की कोई उम्मीद ना करें। एक चीज़ और है इसमें कि जो अब 2022 का एग्ज़ाम देखें तो 2022 में 50% सीट खाली चली गई है, यानी लोगों ने क्वेश्चन को लिख नहीं पाए हैं। अब क्वेश्चन को लिख नहीं पाए हैं क्योंकि बुक में मिलता नहीं है, आपको 300 वर्ड का मिलता नहीं है, इसलिए उन्होंने नहीं लिख पाए। इसलिए मैं पहले ही वीडियो से बता रहा हूँ आप लोगों को कि आप लिखने की प्रैक्टिस करें, लिखने की यानी 300 वर्ड लिखने की प्रैक्टिस करें। उसमें आपका आयोग आपसे क्या चेक करेगा? आयोग आपको यही चीज़ देखेगा, आपकी हैंड राइटिंग कैसी है, और आपका डेफिनेशन क्या है, और आपने कीवर्ड्स कैसे यूज़ किए हैं, और आपका टोटल वर्ड्स कितना है। यही चीज़ आपका जो यूपीएससी आपका चेक करेगा, उसके हिसाब से आपको नंबर देगा। यदि ये चीज़ आपकी सही है तो आप 100% क्वालीफाई कर रहे हैं और ज्वाइनिंग ले रहे हैं, ये हमारी गारंटी है। लेकिन डेफिनेशन, कीवर्ड्स, हैंड राइटिंग और कीवर्ड्स, कितने कीवर्ड्स आप लिखे, कितने वर्ड्स लिखे हैं आप वर्ड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा इस भर्ती में, जो ये यूपीएससी मेंस करा रहा है, इसमें आपके वर्ड्स बहुत ही डिपेंड करेंगे आपके नंबर के ऊपर, कि आप कितने वर्ड्स लिखें और आपको कितने नंबर मिल रहे हैं। यदि आपको 15 नंबर के क्वेश्चन यदि दिए जा रहे हैं, आप मान लो 100 वर्ड्स लिख रहे हैं, 125 वर्ड्स लिख रहे हैं, तो आपको नंबर उसके हिसाब से मिलेंगे। यदि आप उसको 300 वर्ड्स के क्वेश्चन है, 300 वर्ड्स लिखने हैं, तो कैसे भी लिखते हैं आपको नंबर मिल ही जाएंगे। तो वैसे ही आप उसके हिसाब से लिखने की प्रैक्टिस सभी से कर लें, तैयारी कर लें, पूर्ण रूप से तैयार रहें ज्वाइनिंग के लिए, अपनी तैयारी करके रखें। कंपटीशन बहुत कम है, लेकिन थोड़ा डीपली पढ़ना है, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि रिटेन है, 1 वर्ड्स का नहीं है, इसमें पूरा लिखना है और पूरा याद भी करना है, पढ़ना है, और काफ़ी मेहनत भी आप लोगों को करना है।